हेलो गाइस। तो आज हम बात करते हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में, जो इंडिया के टॉप 1 में बिजनेसमैन थे। 1957 में सिर्फ 25 साल की उम्र का वह लड़का जो मुंबई चला आया था पैसा कमाने के लिए, जो पकोड़ा बेचने से लेके 75,000 करोड़ रुपए का मालिक बना, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। बिल गेट्स की वो फेमस कोट है, अगर आप पैदा गरीब होते हैं तो ये गलती आपकी नहीं, अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। धीरू भाई अंबानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, जो रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बने। उनके फादर एक स्कूल टीचर थे और मदर एक हाउसवाइफ थी। वो मानते थे कि पढ़ाई और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई पकोड़े बेचने से। जी हाँ, सुनकर हैरान है ना आप। उनकी लाइफ एक प्रोफेशनल जो थी पकोड़ा बेचने से स्टार्ट हुई थी। 16 साल की उम्र में वो पकोड़े बेचने का बिजनेस करते थे। वो उनमें पैसा कमाने का जुनून ही इतना था, वो नहीं चाहते थे आगे पढ़ना, इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। पकोड़े बेचने से कुछ पैसा कमाया और वही पैसा लेकर वो यमन चले गए। यमन के एक ईडन शहर में वो पेट्रोल पंप पे काम करने लगे। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यदि पैसा कमाना है तो खुद का बिजनेस करना होगा, किसी के यहाँ नौकरी करने से बात नहीं बनेगी। परंतु उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो उन्होंने साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करनी स्टार्ट की ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तब वह दो दो पार्ट टाइम जॉब किया करते थे और तब उन्होंने साथ साथ में बहुत तरह के जॉब और काम सीखे, लाइक अकाउंटिंग एक्सेट्रा सीखने लगे। और 2 साल बाद ही उन्होंने पैसा जमा करके वापस इंडिया आ गए। तब उन्होंने अपने कज़न के साथ मिलकर मसाले और पॉलिस्टर का बिजनेस स्टार्ट किया। जी हाँ, सबसे पहली कंपनी उनकी मसालों की थी और पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर उस टाइम में बहुत सस्ते कपड़े बनते थे पॉलिस्टर के, और वो सस्ते और के साथ साथ टिकाऊ भी होते थे। इस वजह से उनका यह बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलने लगा और उस समय ना ही उनके कंपटीशन में कोई और था, तो वो बिज़नेस बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। उन्होंने उसका बहुत अच्छा टर्नओवर उन्हें मिला। फिर उसके बाद उन्होंने कि जो दोनों कज़न्स थे उनकी मेंटालिटी बहुत ही डिफरेंट थी, इसी वजह से वो अलग हो गए। तो वो कंपनी भी बंद हो गई, वो उस कंपनी से बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते थे नेवर गिव अप। वो रिस्क लेना से डरते नहीं थे, वो रिस्क लेते थे। विद इन 1 ईयर ही उन्होंने अपना एक बिज़नेस खड़ा कर लिया और ना ही वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डरते थे। उनमें स्टॉक मार्केट की इतनी ज़्यादा समझ थी, वो इतनी ज़्यादा समझ थी कि उन्हें पता होता था कि कब पैसा डूबेगा कब बचेगा। वो पैसा अपना उन्होंने स्टॉक मार्केट में इससे बहुत कमाया, इसलिए वो रिस्क टेकर के नाम से फेमस थे स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर 1970 में उन्होंने रिलायंस पब्लिकली एंटर किया। जो रिलायंस कंपनी थी उसको उन्होंने पब्लिकली इंट्रोड्यूस किया और 50,000 इन्वेस्टरों ने इसमें इन्वेस्ट किया। 1986 में पैरालिसिस होने के बाद भी वो काम करते थे और कहते थे आई विल वर्क टिल माई लास्ट ब्रीथ। तो ये है उनकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी से, उनकी लाइफ स्टोरी से जो हमें सीखने को मिलता है उसे हम सम अप करते हैं। नंबर 1, पढ़ाई और पैसे का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। 2, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, लाइफ में किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। तो गाइज़, ये थी धीरू भाई की कहानी। अब आप इस वीडियो से थोड़ी सी भी आपको मोटिवेशन मिली है तो ज़रूर हमारी वीडियो